रामनगर ब्लॉक में विद्यालय का किया गया उद्घाटन। जिस प्रकार से रामनगर में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने को लेकर ये माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना करने के बाद विद्यालय का उद्घाटन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना की जा रही है और गायत्री पीठ के जो आए थे महात्मा, उनके द्वारा ये पूजा अर्चना रामनगर ब्लॉक में जो रामनगर है वहाँ पर ये विद्यालय 1 से 5 तक बनाया गया है। माँ गायत्री देवी सांस्कृतिक विद्यालय के नाम से 1 से 5 तक के बच्चे इसमें एजुकेशन ले सकते हैं और ये इस प्रकार का विद्यालय है जहाँ पर बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं। साथ ही नशा मुक्त को लेकर कई घोषणा भी की गई और शपथ पत्र भी दिए गए कि जिस प्रकार से रामनगर में नशा फैल रहा है उसको देखते हुए ये घोषणा की गई। साथ ही आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया है। सभी को टीका और माला फूल देकर साथ ही माला पहनाकर सभी का स्वागत किया गया है। ग्राम सभा के लोग भी सभी मौजूद थे। साथ ही पूर्व प्रधान रामनगर, वर्तमान प्रधान रामनगर, इस प्रकार से सभी जो प्रधान क्षेत्र के वो भी इस कार्यक्रम में आए हुए थे और सभी को माला पहनाकर स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो विद्यालय के प्रबंधक हैं उनके द्वारा सभी का स्वागत किया गया और मुख्य अतिथि के द्वारा फीता खोलकर उद्घाटन किया गया। लोग फीता काट के उद्घाटन होता है मगर ये कहीं ना कहीं गांठ खोला गया। जो फीते में गांठ लगाई गई थी उसके बाद सभी विद्यालय का निरीक्षण किया गया, विद्यालय को देखा गया। विद्यालय काफ़ी सुंदर बना हुआ है और जिसको देखकर सभी के द्वारा अपील भी की गई कि अपने क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं इस विद्यालय में भेजें और अच्छी से अच्छी शिक्षा विद्यालय में मिलेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से सभी को माला अभिनंदन बजरंगबली जी की तरफ से करता हूं। सभी को बताया जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने हमारे जिला संचालक जिला प्रचारक जी ने बहुत ही विस्तृत रूप में हमारे संस्कृति कैसी होनी चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, उन्होंने विस्तृत रूप से बताया। तो मुझे लगता नहीं कि अभी और कुछ बताने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक जी ने कितने कष्ट झेल कर, कितनी मेहनत कर कर, कितने सारे इनके साथ संघर्ष हुए, उन्होंने संघर्षों को झेलते हुए इस विद्यालय के इस हमारे संस्कृत के बच्चों को संस्कृत शिक्षा देने के लिए जो ये मंदिर बनाया है, मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्षेत्र में है, जिले में है, करोड़ों की बिल्डिंगें बना देंगे, घर बना देंगे, फार्म हाउस बना देंगे, लेकिन विद्यालय जो एक मंदिर है और भगवान का एक मंदिर है, ये तो शिक्षा का मंदिर है, भगवान का मंदिर होता है। वहां पर बनाने के लिए किसी के ही शायद विचार जाते हो या किसी का वो जाता हो। बिल्डिंगें हम लोग गाड़ियां खरीद लेंगे 10-10 को, आलीशान बंगले बना देंगे, लेकिन जो विद्यालय परिवार बनाने के लिए जो आत्मा होनी चाहिए, जो अपने अंदर की जो वो होनी चाहिए, वो सब लोगों के पास की बस की बात नहीं है। तो मैं अपने आदरणीय प्रबंधक जी को और उनके पिताजी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, गहराई से दिल से बधाई देता हूँ। इस जो शुरुआत आपने की है, मैं अभी सभी क्षेत्रवासियों से सभी से अपील करना चाहूंगा कि सब लोग आगे बढ़कर सहयोग करें, अपने बच्चों का यहाँ दाखिला दिलाएं और जो भी समस्याएं क्षेत्र पंचायत लायक होंगी, मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, हम लोग यथासंभव पूरी मदद करेंगे और इस विद्यालय परिवार को बढ़ाने के लिए। और ये का जो शपथ पत्र था मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई और वो शपथ पत्र मैं आपके सामने एक बार पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने शपथ पत्र में क्या लिख कर दिया है। शपथ पत्र में इन्होंने लिखा है कि मैं बजरंगबली के सर्वानी पुत्र रामनगर निवासी रामनगर तहसील मऊ जिला चित्रकूट निम्नलिखित में शपथ बयान करता हूँ। यह कि मैं शपथ पूर्वक सच कहता हूँ कि माँ गायत्री लोक कल्याण सेवा संस्थान इंटर कॉलेज रामनगर चित्रकूट का प्रबंधक हूँ। यह कि मैं शपथ पूर्वक सच कहता हूँ कि
विद्यालय देव संस्कृत एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत संचालित किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी, जो अभी हमारे संचालक महोदय जी ने बताया, नशा मुक्ति। तो नशा मुक्ति जो उनके करने का उद्देश्य है वो दुर्गुणों का, शराब का, गांजे का, जो ये नशा है उसको मुक्त करने के लिए उन्होंने जो ये शपथ लिया है, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तीसरा इनका यह है कि मैं शपथ पूर्वक सच कहता हूँ कि विद्यालय में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, साइंस विषय पढ़ाए जाएंगे तथा जो छात्र वेद पाठ एवं गीता पुराण का अध्ययन करना चाहेंगे उन्हें भी पढ़ाया जाएगा तथा उनकी व्यवस्था की जाएगी, जिससे हमारे क्षेत्र में डॉक्टर, वैज्ञानिक, सर्वगुण संपन्न जो हमारे विद्यार्थी हैं उनसे ओतप्रोत हो। चौथा इनका जो शपथ है, मैं यह शपथ पूर्वक कहता हूं कि विद्यालय संस्था में आजीवन हमारी समिति 1% कमीशन नहीं लेगी तथा अपने जीवन यापन एक विद्यालय में जिसको नौकरी भी करना है वो भी कर सकते हैं। पांचवा इनका शपथ है कि मैं शपथ पूर्वक सच कहता हूं कि शपथ पत्र पर लिखा गया जो हमारे क्षेत्रवादी जनता किसी प्रकार की कोई शंका न करे और इस विद्यालय में आगे आकर के सहयोग करके और इस विद्यालय गायत्री परिवार के विद्यालय को बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कह चुका है, अब मैं आप सभी से यही निवेदन करते हुए यही कहना चाहूंगा कि सब लोग आगे आकर के हम लोगों को क्षेत्र में ऐसी संस्थाओं को चलाने के लिए, पहले तो बहुत कम लोग मिलते हैं, ऐसी संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर कोई आगे आता है तो हम सबको मिलकर भी उनका पूरा सहयोग करना है और हम आने वाले समय में गायत्री परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। इसी बातों के साथ मैं वनवास के पहले का जीवन देखेंगे तो उसमें कोई खास बात नहीं थी। जैसे एक राजा के बेटे का जीवन होता है वैसा ही था। प्रभु श्री राम वन में आए, तप किया, तप करने के पश्चात वो प्रभु श्री राम बने। और वन में आने के बाद उन्होंने किया क्या, इस बात पे एक बार हम सबको विचार करना चाहिए। तो वन में रहने वाले वनवासी गिरिवासी, शोषित वंचित, जिनको कोई छूता नहीं था, अपने पास बैठाता नहीं था, शरीर से बदबू आती थी, उन सबको गले लगाया। समाज में समानता कैसे आए, इसके लिए प्रभु श्री राम ने काम किया। उनकी नेतृत्व करने की क्षमता देखिए। जो व्यक्ति वन में रह रहा है, कंदराओं में रह रहा है, गुफाओं में रह रहा है, उन सबके बीच में गए, सबको गले लगाया, क्योंकि समाज का नेतृत्व करना जीवन का अधिकार, जीवन का आधार है। हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम, हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम लोग का जो जन्म है जहां पे प्रभु श्री राम ने 11.5 वर्षों तक अपना समय बिताया। दुनिया में ऐसी कोई स्थान नहीं है जहां पे भगवान ने जन्म लिया हो, अपना जन्म स्थान छोड़ने के पश्चात इतना लंबा समय कहीं बिताया हो। हम सबको प्रभु श्री राम जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि राम को राम बनाने के पीछे उनका वनवास था। माता सपिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रविड़म तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा। से निवेदन करूंगा कि बजरंगबली के सरवानी जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी महानुभावों का इस ऐतिहासिक पल में सम्मिलित होने के लिए। जब भी कभी इस विद्यालय का जिक्र किया जाएगा, प्रथम जिक्र किया जाएगा कब उद्घाटन। अब मैं को लेकर अधिकारियों तक पहुंचते हैं, तो चाहे खंड विकास अधिकारी हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, या कोई किसी भी प्रकार का चित्रकूट जिले का कोई भी अधिकारी हो। रामनगर में जो विद्यालय खुला हुआ है, अगर ये हमारे